तो देखिएगा लास्ट लेक्चर हम वो प्रॉब्लम देख रहे थे लीनियर डेंसिटी का। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला आया था लास्ट में, दैट इज 3AL प्लस, फाइनली आंसर लिख देता हूं मैं, आप उसे रीअरेंज करके स्टेप तक आ जाइएगा। एल एल को कैंसिल किया था वो वहां पर, ओके। तो फिर ये आंसर हमें मिल जाता है 3AL 2BL² डिवाइडेड बाय 6A प्लस 3BL आएगा। ओके, ऊपर से और नीचे से एल कैंसिल आउट किया है आपने। आई होप वो लास्ट क्वेश्चन देखा होगा। तो ये क्वेश्चन आ गया था। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही था क्योंकि हमने रॉड को एज्यूम किया था एक्स एक्सिस पर, दैट्स वाई उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ओके, तो ये फाइनल आंसर रहने वाला है उसका। ओके, अभी देखिएगा इसके दो केसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ रॉड इज इफ रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके, दो केसेस इसके वो देखना हमें। इफ रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, देन रॉड अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का रहा ना तो फिर क्या होता है देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स रहेगा, ओके, एक्स के साथ जो टर्म आने वाला है आपको पता है लैम्डा का वैल्यू क्या था, A+BX था। और इसी मतलब ये एक्स मतलब वेरिएबल था। जैसे जैसे लेंथ वेरी हो रहा था वैसे वैसे उसका लीनियर डेंसिटी भी चेंज हो रहा था और उसका चेंज देने वाला ये फैक्टर था। ओके, अगर रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का है ना तो फिर ये बी का वैल्यू 0 आएगा। ओके, उस कंडीशन में सिर्फ ए ही रहने वाला है उसमें। तो आपको क्या करना है फिर ऐसे कंडीशन में, अगर आपको बताया कि रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो फिर उसका जो मतलब रॉड का आपको पता है लेंथ अगर रियल रहने वाला एक रॉड है, ओके, और ये अगर यूनिफॉर्म, ये रॉड अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो ना तो फिर उसका बी का वैल्यू 0 आएगा। ये जो बी वैल्यू आपको नजर आ रहा है, ये जो बी वैल्यू आपको नजर आ रहा है ये 0 आ जाएगा। ओके, एट दैट टाइम, ठीक है। तो फिर बी का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा फिर देखिएगा। फिर उस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है वो कहाँ पर रहेगा वो हमें देखना है। तो फिर देखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है जिसमें बी का वैल्यू आपको 0 पुट करना है। तो मैं बी का फॉर्मूला अगर ऊपर के फॉर्मूले में पुट करता हूं तो क्या आएगा 3AL डिवाइडेड बाय 6A। ओके, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 होने वाला है क्योंकि बी का वैल्यू 0 है। तो ए कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है L/2। मतलब ये अगर रॉड यूनिफॉर्म होता ना, 0 to L में प्रेजेंट होता तो डेफिनेटली उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर रहता, L/2 डिस्टेंस पर। इज इट ओके, समझ में आ गया। ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं था इस वजह से हमें ये इंटीग्रेशन अप्रोच से ये डेरिवेशन करना पड़ा। ओके, तो ये फर्स्ट केस है और ये जनरल फॉर्मूला हमें मिल गया। रॉड यूनिफॉर्म हो या फिर ना हो उसका एक्स मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो फिर ये जनरल फॉर्मूला रहेगा। अब इसका दूसरा केस है, इफ डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज लिनियरली विथ एक्स, if density of rod varies linearly with x, मतलब डायरेक्टली अगर अब उस रॉड का जो डेंसिटी है ना, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, ये डायरेक्टली वेरी हो रहा है एक्स के साथ, मतलब यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी एक्स रहेगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0 आएगा। इन दिस इक्वेशन ए का वैल्यू 0 आएगा, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बताया कि जिस हिसाब से लेंथ बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर लीनियर डेंसिटी लैम्डा वेरी होता है ना तो फिर एट दैट टाइम इस इक्वेशन में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा वो हम निकालते हैं। तो अब इसमें ए का वैल्यू 0 पुट करो, बी के वैल्यू को एज इट इज रखो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2BL² डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर देखिएगा 2BL² डिवाइडेड बाय 3BL आएगा। तो फिर ये बी और ये बी कट हो गया, L² का एक L और ये L कैंसिल हो गया, तो 2L/3 आने वाला है। ओके, अगर लीनियरली वेरी होता तो। ओके, और अगर लीनियर वेरिएशन भी है और कांस्टेंट के साथ भी अगर वेरिएशन है, ऐसा अगर ये रहा तो फिर इसका आंसर ये आता है। ये जनरल स्टेप है, बी का वैल्यू 0 है तो फिर आंसर आएगा L/2, और अगर ए का वैल्यू 0 है तो फिर आंसर आएगा 2L/3। तो इसके तीनों भी प्रोबेबल केसेस अच्छे से देखिएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कि सेंटर ऑफ मास है, इसके बाद फिर अभी रोटेशनल मोशन स्टार्ट होने वाला है। और भी क्वेश्चंस है सेंटर ऑफ मास के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो लिया है वो परफेक्ट है और इसके करोगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लेंगे उसके हायर ऑर्डर में हम लेने वाले। लेकिन आपको भी पता है कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो आज और मतलब आज भी अगर हम देखते हैं इवनिंग में अगर पॉसिबल होता है तो हम जरूर लेक्चर लेते हैं।